नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। क्या पूर्णिया की जनता 2014 का चुनाव परिणाम दोहराने वाली है या एक बार फिर से संतोष कुशवाहा को ही अपनाने वाली है? 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया की जनता बिना मुकदमे वाले प्रत्याशी को चुनने वाली है या फिर 41 मुकदमे वाले पप्पू यादव और 54 मुकदमे वाले अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती को चुनने वाली है? आज के इस वीडियो में आप यह जान जाएंगे कि पूर्णिया के सांसद कौन होने वाले हैं। दरअसल देश के 543 लोकसभाओं में सबसे ज्यादा चर्चा आज पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की ही हो रही है। इसका एकमात्र कारण है पप्पू यादव, वही पप्पू यादव जो 3 बार पूर्णिया से निर्दलीय सांसद चुने गए हैं और अब एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में चौथी बार पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी है। आज उनके साथ युवाओं की ऐसी भीड़ चल रही है जिसे देखकर देश प्रदेश के बड़े बड़े नेता भी हिल गए हैं। पप्पू यादव को रोकने के लिए आज जहां तेजस्वी यादव पूर्णिया में कैंप कर रहे हैं, सभाओं में लगातार पप्पू यादव पर हमलावर हैं, उनके दल के भी कई बड़े नेता पूर्णिया में लगातार कैंप कर रहे हैं, तो वहीं एनडीए के नेता अपने प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के एंटी इनकम्बेंसी की लहर को रोकने के लिए लगातार पूर्णिया का दौरा कर रहे हैं। एनडीए के नेता अपनी सारी ताकत पूर्णिया में झोंक दी है। संतोष कुशवाहा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की इस लहर ने कहीं ना कहीं पप्पू यादव और उनके कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भर दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद और बनमनखी में नीतीश कुमार की सभा के बाद मतदाताओं में जो बदलाव देखने को मिलने लगा है वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को झटका जरूर दे सकता है। आज ऐसा देखा जा रहा है कि मतदाता धीरे धीरे पप्पू यादव के पुराने कार्यकाल के उस बुरे दौर को याद करने लगे हैं जिसमें पूर्णिया अशांत रहा करता था। मतदाता धीरे धीरे आज नीतीश कुमार के विकास कार्यों को और नरेंद्र मोदी के राष्ट्रहित की बातों को याद करके पप्पू यादव को भूलने की तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि आज संतोष कुशवाहा को जिताने के लिए एनडीए के बड़े बड़े नेता, विधायक और मंत्री पूर्णिया के गांवों का दौरा कर रहे हैं। मंत्री लेसी सिंह, सांसद संजय झा और एमएलसी संजय सिंह हर गांवों में घूम घूम कर सरकार की योजनाएं और उसके लाभ लोगों को गिना रहे हैं, तो वहीं पप्पू यादव को रोकने के लिए तेजस्वी यादव पूर्णिया में कैंप किए हुए हैं और सभाओं में पप्पू यादव पर लगातार हमलावर भी हैं। वे अपने समुदाय से बीमा भारती को जिताने का अपील भी कर रहे हैं मंच से। लेकिन इन सब के बीच आज भले ही पप्पू यादव के पास कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन मतदाता या तो नीतीश कुमार के साथ है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए के वोटर साइलेंट वोटर है जो चुपचाप संतोष कुशवाहा को अपना वोट दे सकते हैं और पप्पू यादव को दरकिनार कर सकते हैं। हाँ, आज भले ही पप्पू यादव के पीछे युवाओं की भीड़ चल रही है, लेकिन ये भीड़ जीत में तब्दील हो जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार के अन्य जिले हो या फिर पूर्णिया लोकसभा सीट हो, हर सीट पर वोट जाति के आधार पर ही किया जाता है और इस लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं जाति फैक्टर जरूर दिखाई दे रहा है। हाँ, पप्पू यादव और उनके कार्यकर्ता ये दावा जरूर करते हैं कि इस चुनाव में जाति से ऊपर उठकर लोग पप्पू यादव को वोट करने वाले हैं और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई भी देता था। इसलिए मैं यहाँ कुछ जातीय समीकरण आपको याद दिलाना चाहता हूँ और आपको याद भी होगा कि पूर्णिया लोकसभा में एनडीए के साथ यदि कोयरी कुर्मी होते हैं तो फिर एनडीए काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। इसका उदाहरण भी है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए से नीतीश कुमार अलग हो गए थे तो एनडीए वो चुनाव हार गई थी, जबकि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी भी पूर्णिया आए थे। उसके बाद भी उदय सिंह जैसे ईमानदार छवि वाले नेता चुनाव हार गए थे। वहीं जब आप 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम को देखेंगे तो उस चुनाव में भी नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे और नरेंद्र मोदी पूर्णिया नहीं आए थे, फिर भी एनडीए ने जीत हासिल कर ली थी। आपको यह भी याद होगा कि एनडीए ने 1998 के चुनाव में भी जीत हासिल किया था। वो जीत भी एनडीए को तब मिली थी जब भाजपा ने कुर्मी समाज के जयकृष्ण मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया था। यानी एनडीए के जीत में हमेशा पूर्णिया में कोयरी और कुर्मी का योगदान रहा है और मौजूदा चुनाव में भी कोयरी कुर्मी और नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, इसलिए एनडीए के प्रत्याशी के जीत की संभावना अधिक दिखाई दे रही है।
हालांकि ये पूर्णिया की जनता है और पूर्णिया की जनता 10 साल में ही अपने संसद से उब जाती है और वे जिन्हें जितने मतों से अपना संसद चुनती है फिर उन्हीं संसद को उससे कहीं ज़्यादा मतों से हरा भी देती है। इसका उदाहरण भी है कि पप्पू यादव को जितने मतों से जिताई पूर्णिया की जनता ने, फिर उन्हें भी पप्पू सिंह के हाथों उससे अधिक मतों से हरा भी दिया। और देखिए कि पप्पू सिंह को पूर्णिया की जनता ने जितने मतों से चुना था, उन्हें संतोष कुशवाहा के हाथों उससे ज़्यादा मतों से हरा भी दिया। और आज एक बार फिर पूर्णिया उसी दहलीज पर खड़ा है। उसी प्रकार का मौजूदा संसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी बना है, जिस प्रकार का माहौल 2014 में भाजपा प्रत्याशी उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के खिलाफ था। इसलिए यहाँ यह कहना भी कि एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ही पूर्णिया के सांसद होंगे, यह कहना भी मुश्किल है, क्योंकि 2014 के चुनाव में पूर्णिया के मतदाता यह जान रही थी कि 22 विधायक संतोष कुशवाहा शराब माफिया और ठेकेदार भी हैं। उसके बावजूद भी उदय सिंह जैसे दिग्गज और ईमानदार बीजेपी के प्रत्याशी को ठुकरा दिया और शराब माफिया और ठेकेदार के नाम से प्रसिद्ध संतोष कुशवाहा को अपने सांसद के रूप में अपना लिया था। ठीक वैसा ही कुछ नज़ारा इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा था, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता और नीतीश कुमार के विकास के कामों के सामने पप्पू यादव की लोकप्रियता और उनका समाज सेवा दरकिनार होता दिखाई देने लगा है। ऐसे राजनीतिक हालात में देखना दिलचस्प होगा अब कि पूर्णिया की जनता 2014 का चुनाव परिणाम दोहराने वाली है या फिर सब कुछ जानते हुए भी 41 मुकदमे वाले पप्पू यादव और 54 मुकदमे वाले अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती को चुन लेती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी, ठीक उसी तरीके से घटती हुई भी दिखाई दे रही है। हालांकि इसके सैकड़ों कारण हैं, लेकिन दो मूल कारण हैं। एक तो पप्पू यादव के कार्यकाल के बुरे दौर और दूसरा देश में मोदी जी की लहर। और आने वाले 4-5 दिनों में ऐसा हो सकता है कि मोदी के उस लहर में संतोष कुशवाहा का एंटी इनकम्बेंसी की लहर समाप्त हो सकती है और नीतीश कुमार के किए गए विकास कार्यों के सामने और अपराध के प्रति नीतीश कुमार की पॉलिसी कहीं ना कहीं पप्पू यादव की लोकप्रियता को भी समाप्त जरूर कर सकती है। और ऐसे राजनीतिक हालात में जिस प्रकार तेजस्वी यादव पप्पू यादव को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को 2019 के मधेपुरा लोकसभा चुनाव का परिणाम भी याद दिला सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको पप्पू यादव के आपराधिक और राजनीतिक सफर को दिखाऊंगा। इसलिए आप यदि अभी तक द न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।